है बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ हाइड्रोकार्बन एवं उसके जो सूत्र होते हैं उसका नाम जो है हाइड्रोकार्बन के सूत्र एवं उनके नाम के बारे में बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते हैं दो शब्द से बना है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रो का अर्थ हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन हम उसको कहते हैं जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम तीन प्रकार के यौगिकों के बारे में करेंगे। एक तो एल्केन का करेंगे, फिर एल्कीन के बारे में जानेंगे, और फिर एक एल्काइन है। तो एल्केन जो होता है, एल्केन में जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है जैसे n है, तो इसके हाइड्रोजन के या दो गुना से दो अधिक हो जाएगा हाइड्रोजन में, यानी कार्बन परमाणु संख्या n तो इसका 2n + 2 हो जाएगा। एल्कीन में होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होगी वो कार्बन परमाणु संख्या के दो गुना के बराबर होगा। एवं एल्काइन में क्या होता है, इसका जो कार्बन परमाणु की संख्या है वह हाइड्रोजन के कार्बन परमाणु दो गुना से दो कम होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, इसमें 5 होगा तो इसमें 5 दूना 10 में 2 कम, यानी 8 होगा। इस प्रकार से तो हम जानते हैं कि इसमें सब यौगिक दिया हुआ है, इसका क्या नाम होगा। ये है कि CH4 है, तो ये CH4 है तो इसमें C एगो है, यानी एक C है और हाइड्रोजन जो है 4 है। तो हम जानेंगे कि कार्बन से यह कितना हाइड्रोजन अधिक है। तो इसको हम देखेंगे कि कार्बन 1 है तो 1 दूना 2, यानी ये जो है एल्केन का जो रूल है उस रूल को फ्लो कर रहा है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि C1 है तो H 2 गुना 1 जोड़ 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 2 1 का 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये आ गया एल्केन का। और एल्केन में जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है तो उसका मूल नाम मेथ होता है, और एल्केन का है तो इसलिए यह मेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से यह है C2H6 तो ये हो जाएगा एथेन। C3H6 ये हो जाएगा प्रोपीन। C4H6 ये हो जाएगा ब्यूटाइन, यानी ये एल्काइन का सदस्य है। ये है C5H12 ये जो है पेंटेन हो जाएगा। C5H10 यानी दो गुना से ये 2 कम है तो ये एल्काइन का हो जाएगा, तो हो जाएगा पेंटाइन। फिर ये 2 गुना से 2 अधिक है, C6 है, H14 है तो 6 दूना 12 और 2 14, यानी 2 गुना से 2 अधिक है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। फिर है C4H6 2 गुना से 2 कम तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। फिर है C5H12 यानी 5 दूना 10 2 12, यानी कार्बन परमाणु की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा पेंटेन। फिर है C6H14 ये हो जाएगा हेक्सेन। C8H12 है ये हो जाएगा ऑक्टाइन। C9H16 है ये भी हो जाएगा नोनाइन। C10H12 ये हो जाएगा डेकेन। फिर है C7H12 तो ये हो जाएगा आपको ऑक्टाइन, हेप्टाइन। फिर C3H6 है ये हो जाएगा प्रोपीन। C2H2 है ये हो जाएगा एथाइन। C2H6 हो जाएगा ये हो जाएगा एथेन। C7H12 है ये हो जाएगा हेप्टाइन। C7H16 है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। फिर C9H20 है तो ये हो जाएगा नोनेन। फिर है C4H10 है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। C3H8 है तो ये हो जाएगा प्रोपेन।
यानी इसका जो ये मूल नाम होता है, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक उसके कार्बन परमाणु संख्या 1 होता है तो उसका मूल नाम मेथ होता है। और उसके बाद जो है ये इसका जो ये हाइड्रो किस ग्रुप का सदस्य है उस ग्रुप के अनुसार हम उसमें जो है अगला शब्द को जोड़ते हैं। यानी जैसे एल्केन है तो एल्केन के लिए हम लोग जो है एन जोड़ते हैं। जैसे मेथ में एन जोड़ देंगे तो मेथेन। एल्कीन है, एल्कीन के लिए हम लोग इन जोड़ते हैं। जैसे एथ में इन जोड़ देंगे एथीन, प्रोप में इन जोड़ देंगे प्रोपीन, और अल्काइन के लिए हम लोग आइन जोड़ते हैं। जैसे ब्यूट है, 4 में ब्यूट होता है तो ब्यूट में आइन जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन। तो ये जो है कार्बन परमाणु संख्या वाला इससे पहले वीडियो में आप लोग जा करके देख लें। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट करें। आपको इसी तरह का वीडियो जो है संपूर्ण केमिस्ट्री जो है 9th 10th का इस चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।